पहला सवाल है, क्या आपको व्यवसाय चलाने की अनुमति है? मैंने कहा हाँ, लेकिन मुझे आप जानते हैं, आज सुबह मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जो शायद पहले कभी नहीं कहा गया है, और यह आपको मिस्टर मुफावरा और उनके काम के बारे में ज़बरदस्त समझ देगा। साथ ही यह भी बताएगा कि वह कितना क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, मैं उस वेबिनार के बारे में बात करना चाहता हूं जो मिस्टर मुफावरा ने कुछ दिन पहले किया था। एक असाधारण वेबिनार, और सच में वह जो कर रहे थे वह था अतीत को अलविदा कहना। जो बीत गया वो बीत गया, हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और अब हमें अतीत के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब खत्म हो चुका है और ये सब बहुत बहुत अच्छे तरीके से खत्म हुआ, आज तक की सारी बातें। मिस्टर मुफावरा ने जो कहा वह वाकई शानदार था, लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं अतीत के बारे में बात नहीं करूंगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। मिस्टर मुफावरा ने हमें एक बिल्कुल नया कैनवास दिया है, एक ऐसे साधन के साथ जिसे वह लेकर आने वाले हैं। हमें यह मौका मिलता है कि हम उस कैनवास को खुद रंगें, अपने व्यवसाय को वैसा बनाएं जैसा हम चाहते हैं, और जो परिणाम हम चाहते हैं उन्हें उसी के अनुसार हासिल करें जो हम उस कैनवास पर उतारते हैं। और मिस्टर मुफावरा एक बार फिर हमें यह दिखाएंगे कि वह तस्वीर असल में कैसी दिखती है, और फिर आप उसे खुद अपने तरीके से रंग सकते हैं। मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूं वह है AIIT व्यवसाय, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी व्यवसाय, जो हमारी ओर आ रहा है। AIIT आज दुनिया में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि AI कितना शक्तिशाली है और उनके व्यवसाय के लिए कितना ज़रूरी है, और बहुत सारे व्यवसाय अब AI का इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर आप AI को देखें आज और भविष्य में, तो यह इंटरनेट से भी बड़ा है। यह अब तक इंसान द्वारा बनाई गई सबसे नवोन्मेषी तकनीक है, और अगर आप इसे आगे चलकर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे। आप व्यवसाय में हार जाएंगे। आप वह पैसा नहीं कमा पाएंगे जो आप कमाना चाहते हैं। ये हमें श्री मफवारा और उनके किए गए कार्यों की ओर ले जाता है। उन्होंने EI और IT को लिया है और उन्हें एक साथ जोड़ दिया है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं और इन्हें रोका नहीं जा सकता। आप जो श्री मफवारा ने किया है उसे होने से रोक नहीं सकते। आप इसे रोक नहीं सकते, आप इसे टाल नहीं सकते, और ये आपके ऊपर रेलगाड़ी की तरह आ रहा है। और यही श्री मफवारा की प्रतिभा है। 8 साल पहले मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। AIIT ठीक है, ये तो बढ़िया है। मुझे सच में नहीं पता था कि AI क्या है। मुझे पता था कि IT क्या है, सूचना तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी। इसके लिए माफ कीजिए दोस्तों, लेकिन उन्होंने सिर्फ उन्हें जोड़ा ही नहीं, उन्होंने उससे कहीं ज्यादा किया। वे एकीकृत हैं, वे एक हैं, वे साथ मिलकर काम करते हैं। और अगर AI तकनीक के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी चीज़ है, तो श्री मफवारा का वह व्यवसाय जो वे हमारे लिए शुरू करने जा रहे हैं, उसकी क्या अहमियत होगी। ये असाधारण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि AI तकनीक और नवाचार में अब तक की सबसे बड़ी चीज़ है, और मिस्टर मुआफ़र ने व्यवसाय को AI से जोड़ा है, और एक बार फिर वे एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। जो आने वाला है, जो व्यवसाय आने वाला है, मुझे विश्वास है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय होगा। यह अब तक का सबसे नवोन्मेषी व्यवसाय होगा। और इसका आप और मेरे लिए क्या मतलब है? यह असाधारण है, यह क्रांतिकारी है। और अगर आप समझते हैं कि मिस्टर मुआफ़र ने क्या किया है, तो अचानक ही आप समझ जाते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। AI, IT का उपयोग करके व्यवसाय विकसित करना, आय बनाना और अपना जीवन बदलना। अब आगे बढ़ते हुए मैं भविष्य के बारे में बात करूंगा, मैं अतीत के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं शायद इस हफ्ते एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं AI IT का उपयोग करके स्केलेबिलिटी के बारे में बात करूंगा। ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग स्केलेबिलिटी के बारे में बात कर चुके हैं। शायद आपने ऑनलाइन लोगों को सुना है, शायद आपने मिस्टर मुआफ़र को सुना है, शायद आपने मुझे भी पहले सुना है। ये अलग है, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। और मैं शुरू करूंगा, मैं स्केलेबिलिटी को समझाना शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि ये उन चीज़ों में से एक है, ये उन चीज़ों में से एक है जो आपकी तस्वीर में होना ज़रूरी है, कम से कम उस सफलता के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। स्केलेबिलिटी वाकई में बहुत बहुत बड़ी बात है, और मैं इसके बारे में अगले कुछ दिनों में बात करूंगा। मैं उस वीडियो के साथ आऊँगा। लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए ये जोर देना चाहता था कि मिस्टर मुआफ़र आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हम अतीत की बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आप AI IT के बारे में सोचते हैं तो वे मिस्टर मुआफ़र के साथ वे अविच्छेद्य रूप से जुड़े हुए हैं।
आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, आप उन्हें रोक नहीं सकते, आप जो होने वाला है उसे रोक नहीं सकते। फिर से यह उसी प्रतिभा का हिस्सा है जो मिस्टर मुआफ़र ने सामने लाई है। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये अपने मन के किसी कोने में कहाँ देखा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि ये मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ बदलने वाला है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और मैं जो वीडियो लाऊंगा उनमें मैं समझाना शुरू करूंगा कि वे चीज़ें क्या हैं, आप उन्हें अपनी बनाई हुई तस्वीर में कैसे जोड़ सकते हैं और वे आपकी ज़िंदगी को बहुत ही सकारात्मक तरीके से कैसे प्रभावित कर सकती हैं। ये सब मिस्टर मुआफ़र के काम की वजह से, उनकी टेक टीम के काम की वजह से, उस सिस्टम और प्लेटफॉर्म की वजह से है जो उन्होंने तैयार किया है, और ये हम सभी पर कैसे असर डालेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं बस जल्दी से यह कहना चाहता था, और शायद इस हफ्ते ही मैं स्केलेबिलिटी पर एक और वीडियो लाऊंगा। ये आपकी सोच को हिला देगा। तो वहीं से बिल्कुल हम अंदर मिलेंगे और अगले कुछ दिनों में बात करेंगे। ख्याल रखना। अलविदा। पहला सवाल है, क्या आपको व्यवसाय चलाने की अनुमति है? मैंने कहा हाँ, लेकिन मुझे आपको सीधी अंग्रेजी में समझाने दीजिए कि मैं जो जानता हूं ठीक है और मैं इसे कैसे समझता हूं। फिर से, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, लेकिन स्क्रिप्ट यानी फैसले से ही चिपके रहना चाहता हूं। यह बहुत आसान है, ठीक है। मैं निश्चित रूप से यह वचन और प्रतिबद्धता देता हूं कि मैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की सिक्योरिटीज या उसके नियमों या SEC के कानूनों या किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा, ठीक है। यह हमेशा मेरी मंशा रही है और निश्चित रूप से मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं और किसी भी धोखाधड़ी या किसी भी भ्रामक या बिल्कुल मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता, या ये वास्तव में मेरे सिद्धांतों और या नैतिकता एक व्यक्ति के रूप में के खिलाफ है। तो हाँ, 100% मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं और आप भी। तो यह केवल अर्श मुफारेह के लिए ही नहीं है, सही है। तो हम में से किसी को भी जैसे कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। कानून तो कानून है, हम उसका पालन करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, ठीक है। सो ये एक बात। दूसरी बात यह है, मुझे MLM के बारे में और इस धारणा को स्पष्ट करने दीजिए। ये बहुत स्पष्ट है, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यापार मॉडल जिसमें लोग एक दूसरे को जोड़कर, आप जानते हैं, एक दूसरे की भर्ती करके अगर वे किसी भी प्रकार का कमीशन कमाते हैं, तो वह सामान्यतः एक वैध व्यापार मॉडल नहीं है, बल्कि यह एक पिरामिड स्कीम की तरह हो सकता है। मैं सामान्यतः पैसों के खेलों के खिलाफ हूं। तो हाँ, बिल्कुल। तो ये भी एक ऐसी चीज है जिसे मैं कभी भी आप जानते हैं अपनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूं। और मल्टी लेवल मार्केटिंग, स्पष्ट रूप से कहूं तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरी समझ के अनुसार यह अवैध नहीं है। हालांकि मैं किसी भी तरह से वो व्यापार मॉडल में रुचि के रूप में, हम किसी व्यापार या किसी विजन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम अभी की बात कर रहे हैं सामान्य रूप से। मैं इस कॉन्सेप्ट से अभी तक सहमत नहीं हूं। मैंने पहले किया था, ठीक है, लेकिन आज मैं इसे नहीं देखता, ठीक है। तो बात इतनी ही सीधी है, बस स्पष्ट करने के लिए। तो ये MLM के बारे में नहीं है, ठीक है, या ये एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में है जहां मेरी राय में मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन ये एक मनी गेम हो सकता है। जैसे जब कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता या कोई असली सेवा नहीं दी जाती, तो पैसे कैसे कमाए जाते हैं और ये सब। तो ये हम नहीं हैं, ठीक है, और हम कभी भी ऐसी गतिविधियां नहीं करेंगे, ठीक है। ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ना ही बाहर। मैं उस विचारधारा में विश्वास नहीं करता, नैतिकता के कारण और निश्चित रूप से कानूनी रूप से भी, ठीक है। तो अब यह स्पष्ट है। जैसा कि मैंने कहा, मेरी पत्नी एक राहत प्रतिवादी थी जिन्हें बरी कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी बात, 8 साल की रोक किस चीज पर? बहुत ही विशिष्ट। किसी कंपनी का अधिकारी या निदेशक बनने या निदेशक मंडल में रहने पर, ठीक है, एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी में।
ये इतना ही सरल है, ठीक है। मैं आपको रोमांचित नहीं करने वाला, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि मैं बोर्ड में नहीं रहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन भले ही हमें इस पर मुकदमा करना पड़ा और हमें इस पर बहस करनी पड़ी एक तरह से, और इस अवधि पर तर्क करना पड़ा, लेकिन जो है सो है। मैं किसी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी, सार्वजनिक कंपनी में अधिकारी या निदेशक नहीं बनूंगा। तो क्या इसका मतलब है कि मैं किसी निजी कंपनी को चला सकता हूं? हाँ, ठीक है। इसके साथ कभी भी एसईसी के नियमों या किसी भी विभाग, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। यह इतना ही सरल है। तो आपके कई सवाल भविष्य के बारे में थे, ऑन पैसिव के बारे में। हम भटकना नहीं चाहते, जो बीत गया सो बीत गया, यही हमारी स्थिति है। ये मामला और ये आरोप अब हमारे पीछे है, ना स्वीकार ना इनकार। फिलहाल मैं बस इतना ही कह सकता हूं, ठीक है। ये मामला, ये मुद्दा अब बंद हो चुका है। ये वाकई अच्छा है ताकि हम आगे बढ़ सकें। हम निश्चित रूप से काफी समय तक विलंबित रहे। तो क्या मैं इस सपने के लिए प्रतिबद्ध हूं? 100%, ठीक है। लेकिन हम आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप भ्रमित हों, ठीक है। और ऑन पैसिव के साथ हमारी स्थिति क्या है, ये मौजूद है। आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम चुन रहे हैं और तय कर रहे हैं कि वह साधन काफी खराब है, उसमें अभी भी समस्याएं हैं, अभी भी कई चीजें लंबित हैं जिन्हें सुलझाना और हल करना बाकी है। तो किसी दूसरे साधन पर विचार करना समझदारी होगी। ये इतना ही सरल है। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आपने शायद ऐश के सबसे उबाऊ हिस्से को भी पूरा कर लिया, ठीक है। और मेरे पास बस इतना ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें।